बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने आज भी जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। 272 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 47,363 के लेवल पे बंद हुआ है। सुबह ओपनिंग जो थी वो 47,642 के लेवल पे थी। आई जो लगा है वो 47,760 का लगा है। 123 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में। 47,262 का लो लगाने के बाद कुछ रिकवरी दी है और 47,363 पे बंद हुई है। 272 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 पॉइंट्स की जो है वो एडजस्टेड क्लोजिंग की रिकवरी आई है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 124 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम बन रहा है वो 130 मिलियन शेयर्स का है। स्क्रिप्ट वाइज जो है वो 21 स्क्रिप्ट आप साइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 73 डाउन थे और 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज के हैं। सेक्टर्स की बात करें तो सीमेंट्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो टॉप पे थे। दोनों ने जो है वो डाउन किया इंडेक्स को। सीमेंट्स ने 133 पॉइंट्स, जबकि OMCs की तरफ से 32 पॉइंट्स निकले। पावर जनरेशन ने 19, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 18, कमर्शियल बैंक्स ने 17, फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से 16, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 16 पॉइंट निकाले, इंश्योरेंस ने 14, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 13 और टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 10 पॉइंट्स निकले। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी की तरफ से 51 पॉइंट्स ऐड हुए और मिसलेनियस ने 30 पॉइंट्स ऐड किए। कंपनीज की बात करें तो सिस्टम लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा 80 पॉइंट्स ऐड किए। पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड जो है वो उसने 34 पॉइंट्स ऐड किए हैं मिसलेनियस की तरफ से। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 13। फ्लिप साइड पे लकी सीमेंट ने 75 पॉइंट्स लूज किए हैं। TRG पाकिस्तान ने 25, DG खान सीमेंट की तरफ से 17, HBL ने 15, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 14, मीज़ान बैंक ने 14, OGDCL 12, शेल पाकिस्तान ने 12, जबकि एसगार्ड 9 और चिराट सीमेंट्स की तरफ से भी 11 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज लेदर सेक्टर्स टॉप पे है 3.75% डाउन के साथ। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 3.23%। सीमेंट्स आज का तीसरा बड़ा सेक्टर था, डाउन के लिहाज से 2.23% डाउन में गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 1.85%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी 1.85% डाउन था। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.68, पेपर एंड बोर्ड 1.60, सिंथेटिक एंड रेयान 1.4, जबकि रिफाइनरी सेक्टर भी 1.3% जो है वो अप साइड पे। फ्लिप साइड की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जूट सेक्टर था 3.65% प्लस था, मिसलेनियस 1.76, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 0.97 और केमिकल 0.10% अप साइड पे गए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज हेस्कोल पेट्रोलियम था, 28 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 6.59% प्लस था। डबल GL में 25 मिलियंस का काम हुआ है, 7.3% डाउन था। कोई नूर स्पिनिंग मिल 22 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.93% प्लस था। TPL प्रॉपर्टीज 17 मिलियंस का काम हुआ है, 6.43% प्लस। WTL में भी 16 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.5% डाउन था। हम नेटवर्क 3.43% डाउन किया है, 12 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। TPL में 10 मिलियंस का वॉल्यूम है, 5.32% डाउन। इमेज पाकिस्तान भी 5% डाउन था, 9 मिलियंस का वॉल्यूम है। एसगार्ड 9 में 8 मिलियंस का काम हुआ है, 4.61% डाउन, जबकि यूसुफ वीविंग 8.74 मिलियन वॉल्यूम के साथ 14% अप साइड पे गए। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे यूसुफ वीविंग है, 14% प्लस था। एटलस बैटरी और मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 7.50% प्लस थे। फारान शुगर मिल 7.49, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 7.46, एडोस पाकिस्तान 7.45, हेस्कोल पेट्रोलियम 6.59% प्लस था। सिस्टम लिमिटेड 6.56, TPL प्रॉपर्टीज 6.43 और डाइनो भी 6.21% अप साइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स के LOR थे, 8.4% डाउन थे। भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 7.50% डाउन।
सर्विस ग्लोबल फुटवेयर 7.49%, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.47, सैफ पावर भी 7.47% डाउन था, WGL 7.39, PICT 7.20, शेल पाकिस्तान 5.81, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 5.69 और TPL कॉर्पोरेशन 5.32% डाउन साइड पे थे। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो एग्रीटेक लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है 10 बजे, अव्वल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 10:30 बजे है, एटलस इंश्योरेंस का हाफ ईयर का रिजल्ट 11 बजे है, फातिमा फर्टिलाइजर का हाफ ईयर का रिजल्ट 11 बजे है, फर्स्ट पाकिस्तान मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 11 बजे, KSP मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 11 बजे, फिलिप मोरिस पाकिस्तान का हाफ ईयर, सिक्योरिटी पेपर का एनुअल, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का हाफ ईयर और यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी के हाफ ईयर के रिजल्ट 11 बजे। 11:30 बजे बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है, 11:15 बजे PIA का हाफ ईयर का रिजल्ट, 12 बजे फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट, सीमेंट का एनुअल रिजल्ट 2:15 बजे है, SME लीजिंग लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 2:45 और सरकन शुगर मिल्स का थर्ड दोपहर 3 बजे है। पेआउट्स की बात करें तो अलाइड बैंक लिमिटेड का नेक्स्ट डिविडेंड अवेलेबल है 2 रुपए पर शेयर, 30 अगस्त जो है वो इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया ये। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का 7 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट में आता है। एंग्रो पावर जिन कादिरपुर का 1.5 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर ही इसकी एक्स डेट है, ये भी नॉन शरिया है। हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक की 9 सितंबर को एक्स डेट बन रही है, दोनों ही नॉन शरिया हैं। MCB ने 5 जबकि हबीब बैंक ने 1 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड दिए। निजान बैंक का 1.5 रुपए का डिविडेंड है और 15% के बोनस शेयर्स हैं, 9 सितंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपए का डिविडेंड है, 10 सितंबर एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। और कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान 24 रुपए का डिविडेंड और 15% के बोनस शेयर्स हैं, 13 सितंबर को एक्स हो रहे हैं, ये भी नॉन शरिया है। जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड का 30 रुपए का डिविडेंड है, 14 सितंबर जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो शेयर्स आपके पास होना चाहिए। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो है वो आज एक्सो के ओपन हुआ था, 4 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था, नॉन शरिया था। आज भी जो है वो 20+ रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सबसे पहले जो रिजल्ट था वो अंबाड़ी पेट्रोलियम का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 60 रुपए 63 पैसे की EPS आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 53 रुपए 14 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 235 रुपए 71 पैसे की EPS पे एंड हुआ है, पिछले साल 227 रुपए 23 पैसे की इनकी EPS थी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 75 रुपीज पर शेयर। AGP फार्मा लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 39 पैसे की EPS आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 रुपए 14 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल हाफ ईयर की जो इनकी EPS है वो 2 रुपए 76 पैसे पे है, पिछले साल 2 रुपए 70 पैसे की इनकी हाफ ईयर की EPS बन रही थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कुछ नहीं किया। AGIL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपए 37 पैसे की EPS आई है, पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 6 रुपए 8 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका भी 22 रुपए 62 पैसे की अर्निंग पे एंड हुआ है, पिछले साल 1 रुपए 3 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 6 रुपए पर शेयर। सिस्टम लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है, सेकंड क्वार्टर में 6 रुपए की EPS आई है, पिछले साल के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 3 रुपए 81 पैसे की थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की जो इनकी EPS है वो 9 रुपए 83 पैसे पे आए, पिछले साल 7 रुपए 55 पैसे की हाफ ईयर की EPS थी। पे आउट में इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। IGIHL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 42 पैसे की EPS आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 66 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी EPS टोटल जो है वो 3 रुपए और 1 पैसे है, पिछले साल 3 रुपए 15 पैसे की इनकी EPS थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपए पर शेयर। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में 3 पैसे की EPS आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका 3 रुपए 4 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल EPS 81 पैसे है, पिछले साल 31 रुपए 19 पैसे की जो है वो इनकी EPS इन्होंने रिपोर्ट की थी। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया इन्होंने भी।
दाऊद लारंसपुर का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 19 पैसे का लॉस है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 5 पैसे का लॉस था। ओवरऑल हाफ ईयर में इनका लॉस ही चल रहा है, 30 पैसे पर शेयर। 10 पैसे का लॉस जो था वो पिछले साल के हाफ क्वार्टर तक था। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया ₹2.75। नेशनल बैंक ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹4.31 की ईपीएस है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹5.15 की थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो ₹7.98 हो गई है, पिछले साल ₹7.08 की ईपीएस थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया। सैफ पावर लिमिटेड हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹84 की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹1.44 थी। लास्ट ईयर का हाफ ईयर देखें तो ₹3.76 की ईपीएस थी, जबकि इस साल हाफ ईयर का जो अर्निंग है वो ₹2.02 है। पे आउट कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। इस क्वार्टर में ₹7.10 की ईपीएस दी है, पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹4.84 की थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो ₹15.83 पे आ गई है, पिछले साल ₹10.74 की इनकी हाफ ईयर की ईपीएस थी। डिविडेंड अनाउंस किया है ₹2 पर शेयर। फैसल बैंक ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में ₹1.26 की ईपीएस है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹1.14। हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है वो इनकी ₹2.65 पे आ गई है, पिछले साल ₹2.51 की ईपीएस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 50 पैसे पर शेयर। शेल पाकिस्तान लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹1.04 की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹22.90 का लॉस चल रहा था। ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो ₹11.07 पे आ चुकी है। लास्ट ईयर की अगर हाफ ईयर की बात करें तो ₹50.93 के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया इस क्वार्टर में। JSCL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 14 पैसे की ईपीएस है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 27 पैसे की थी। ओवरऑल हाफ ईयर जो है इनका 79 पैसे पे अभी बंद हुआ है, पिछले साल सिर्फ 24 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया। पैकेजेस लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में ₹15.07 की अर्निंग है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹6.29 का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो है वो इनकी ₹22.57 की अर्निंग है, पिछले साल ₹8.51 की एपीएस थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। सनोफी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹20.54 की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹1.95 का लॉस था। ओवरऑल हाफ ईयर जो है इनका ₹46.02 की अर्निंग पे आके खड़ा हो गया, पिछले साल जो है वो ₹10.70 की इनकी हाफ ईयरली ईपीएस थी। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया अभी। पाक इलेक्ट्रॉन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹1.47 की ईपीएस आई है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 19 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल ईपीएस जो है वो ₹2.02 पे आ चुकी है, पिछले साल 90 पैसे का इनका लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया। AGIC का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹1.40 की ईपीएस है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹1.29 की अर्निंग थी इनकी। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो है इनका ₹2.56 की ईपीएस पे है, पिछले साल ₹2.89 की जो है वो टोटल अर्निंग थी। पे आउट कुछ नहीं दिया। चिराग सीमेंट्स ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹5.06 की ईपीएस है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹3.63 का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये फुल ईयर अर्निंग में बंद हुआ है ₹16.50 की ईपीएस के साथ। लास्ट ईयर इनका ₹9.74 का लॉस खड़ा था। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया ₹1.25 पर शेयर। फैसल बैंक का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में ₹1.26 की ईपीएस है, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में ₹1.14। तो ओवरऑल हाफ ईयर जो इनका ₹2.65 की ईपीएस पे है, पिछले साल ₹2.51 की अर्निंग थी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 50 पैसे पर शेयर। एटलस बैटरी ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में ₹9.32 की ईपीएस आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹7.99 का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये फुल ईयर जो है वो ईपीएस के साथ बंद हुआ है। ₹36.78 की टोटल ईपीएस बनी है इस साल की, पिछले साल ₹13.43 का इनका लॉस था।
पे आउट में उन्होंने डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किए हैं। 4 रुपए का डिविडेंड है और 15% के जो है वो बोनस शेयर्स है। आदम जी इंश्योरेंस का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपए 1 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपए 20 पैसे की ईपीएस आई थी। तो हाफ ईयर की टोटल अर्निंग इनकी 4 रुपए 61 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 2 रुपए 55 पैसे की हाफ ईयर की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 1.5 रुपया पर शेयर। जनरल टायर का भी जो है फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 52 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में भी इनका लॉस था 1 रुपए 3 पैसे। ओवरऑल इनका साल जो है वो प्रॉफिट में गया है। 4 रुपए 70 पैसे की टोटल ईपीएस आई है फुल ईयर की। पिछले साल इनका 2 रुपए 72 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया।